जो डिटेन किए लोग, उनमें से 40-45 लोग तो बाहर के ही हैं। अब बाहर के लोग आकर के किसी गांव की शांति भंग करें, ये तो उचित नहीं है। मेरे खिलाफ भी 2 साल हो गए। मेरे मतदाताओं को ठोका फूका वोट नहीं डालने के लिए। ये निर्वाचन आयोग का जो है रवैया, मैं आरोप पर सरकार में रहते हुए भी ये कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है। सिलेक्टेड लोगों ने किए, उसमें मैं विभाग में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वहाँ हुई है। जिसने भी करी है, सरकार मेरी समझ में जांच कराएगी। देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के मतदान के दौरान थप्पड़कांड और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले में सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने न्यायिक जांच की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा ने समरावता गांव के प्रतिनिधि मंडल के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से मुलाकात की। इसके बाद ग्रामीणों ने बवाल और उपद्रव में गांव के लोगों के शामिल होने से इनकार किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और निर्दोष लोगों को छोड़ने की मांग रखी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि इस पूरे मामले की सक्षम स्तर पर जांच करवाई जाएगी। अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा, चाहे वे कहीं के भी हो। देखिए, कल ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल मेरे से यहाँ मिला था। समरावता गांव के और रानीपुर और आसपास के गांव के लोग आए थे। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हमारे गांव के लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, और वो स्पष्ट भी हो गया कि जो डिटेन किए लोग, उनमें से 40-45 लोग तो बाहर के ही हैं। अब बाहर के लोग आकर के किसी गांव की शांति भंग करें, ये तो उचित नहीं है। पुलिस पूरी जांच कर रही है। जो भी इस प्रकरण में अपराधी होंगे उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, और जो कोई निर्दोष लोग होंगे उनको कोई परेशानी नहीं हो, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। ये रहस्य है और जांच का विषय है कि बाहर के लोगों को बुला करके किसने उपद्रव करवाया, क्यों करवाया। इस प्रदेश की शांति को भंग करने का कुत्सित प्रयास जो किया, उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे गांव में गए और घटना से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। जो भी घटना हुई उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई अधिकारी को चाटा मारे या फिर मीडिया कर्मी से मारपीट हो। ग्रामीण समरावता गांव को उनियारा में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। समरावता और आसपास के ग्रामीण इकट्ठा होकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपराधिक प्रवृत्ति का कोई आदमी या समाज कंटक गांव में प्रवेश नहीं करे। उन्होंने कहा कि आगे कोई हिंसा हो, यह भी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल 60 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसपी ने आश्वस्त किया है कि निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। दोषी कोई कहीं का भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आंदोलनकारियों के थे, किसके थे, ख्याल देखने वालों को पता नहीं, जांच का विषय है। और करीब 100 से मोटरसाइकिल जली पड़ी थी, वो तो आप लोगों ने भी देखी। तो पुलिस उनको भर के ले जा रही थी। अब मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने मंत्री जी से कहा है, क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई। आप जान रहे हो, जो घटना पोलिंग तो हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो इसके कारण इतने लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल गया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो जो भी हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, ऐसा मैंने मंत्री जी को कहा है। मंत्री जी ने वहां भी कर लिया। मुख्यमंत्री जी से करके पूरी घटना की न्यायिक जांच कराएंगे। सिलेक्टिव पुलिसकर्मियों ने शब्द यूज कर रहा हूं, सिलेक्टिव कार्रवाई की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में इस बात को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई किसी के चाटा मारे, हिंसा करे, पत्रकार को हमला करे। वो तो मेरी उपस्थिति में हुआ था।
तो मैं आप सबसे खेद व्यक्त करता हूँ। पहली मांग ये। दूसरी, ये जो पहले पुराने उससे ये जो मांग करते आए हैं कि इनका गांव उनियारा में लगे, तो मंत्री जी ने हाँ कर लिया है कि इनका गांव उनियारा में लग जाएगा। तीसरा है, सो इन्होंने तय किया है कि इनकी एक मांग ये है कि जो नुकसान हमारा हुआ है, गरीबों के मकान जल गए, कोई और सामान बढ़ गए, एक के 5 लाख चले गए, जेवर चला गया और चारा वगैरह सब जला गया, जो उसमें सरकार कुछ भरपाई करे वो देखेंगे। कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ का अप्लाई हो तो वो सरकार करेगी। इनका एक कहना ये है जो हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने पुलिस की जानकारी में भी दे दिया कि इर्द गिर्द के ज्यादा से ज्यादा गांव इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कि कोई अपराधी समाज कंटक हमारे गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए।